शिव पार्वती संवाद। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विरासत, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति को प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है, इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और नंदनीय हैं। इसका भी तो हृदय में विचार कीजिए। तब जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शिवजी हंसकर यह वचन बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कीर्ति से रहित और चित्त से स्थित हूँ। सत्स्वरूप प्रकृति के दूर रहते हैं। उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिवजी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर से मधुर वचन में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए, सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्यबंध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलतियां हो, आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या है? शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो जहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिवजी से कहा तो उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर शंकर भगवान ने हिमाचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ ले चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए आती और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। संख्या और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी और इंद्रिय से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा दिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर में आती और शंकर जी की षोडशाचार्य पूजा कर फिर चली जाती। इस प्रकार ध्यान से तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब यह काली तप व्रत धारण करेगी और जब इनमें किंचित गर्व का बीज भी न रह जाएगा, तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर लीलाधारी शंकर ने अपने ध्यान से लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी का भी गर्व चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं को उन्होंने बड़ा उपकार किया। शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हेलो।